हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। इससे पहले एक वीडियो बर्नौलीज थ्योरम की आ चुकी है। जिसने बर्नौलीज थ्योरम, जिसको नहीं पता वो पहले बर्नौलीज थ्योरम देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां पर देखो, या ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, वहां पर से जाकर आप बर्नौलीज थ्योरम को समझो। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम की। अगर किसी को थोड़ा थोड़ा पता है तो मोटा मोटा सा बता भी देता हूं, अगर डिटेल में समझ नहीं आया तो बर्नौलीज थ्योरम जाके समझो। बर्नौलीज थ्योरम ये बोलती थी, बर्नौली ये बोलता था कि अगर मैं एक फ्लूइड लूं, फ्लूइड के जो भी एक फ्लूइड है मेरे पास, कहीं पर भी फ्लूइड होगा, कहीं पर भी फ्लूइड है, एक पाइप में फ्लूइड जा रहा है तो यहां पर फ्लूइड है, यहां पर फ्लूइड, हर जगह फ्लूइड है, तो कहीं भी पॉइंट पर फ्लूइड उठाऊं तो इस पॉइंट पर जो फ्लूइड की टोटल एनर्जी होगी और इस पॉइंट पर जो फ्लूइड की टोटल एनर्जी होगी, ये दोनों इक्वल होंगी। अब टोटल एनर्जी उसके पास तीन तरह की होती है। यहां पर उसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और एक और एनर्जी। और एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। यहां पर उसका प्रेशर की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो यहां पर पोटेंशियल काइनेटिक प्रेशर है वही यहां पर पोटेंशियल काइनेटिक प्रेशर, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं क्या? बर्नौलीज थ्योरम। तो इस थ्योरम को यूज कर हमने बहुत सारी चीजें हमने बनाई, मतलब बहुत सारी चीजों में इसको यूज किया बर्नौलीज थ्योरम को। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने यूज किया है, कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले एक और वीडियो आ चुकी है एप्लीकेशंस में, जिसमें हमने मैग्नस इफेक्ट को समझा था, स्पिनिंग ऑफ अ बॉल, कि स्पिनर कैसे टर्न करवाता है, ठीक है। फुटबॉल को किक मारो तो वो सीधी क्यों नहीं जाती, ऐसे कर्व पाथ में क्यों चलती है, तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम ही थी। आज हम बाकी बची हुई तीन एप्लीकेशंस को समझेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन जिसका नाम है एटोमाइजर और स्प्रेयर। आप जाते होंगे लोग, है ना, बार्बर के पास बाल कटवाने, तो बार्बर बाल काटने से पहले आपके ऊपर स्प्रे करता है, या डिओड्रेंट आपके पास, आप डिओड्रेंट लगाने के लिए उसको प्रेस करते हो, वहां से एक स्प्रे निकलता है। तो ये भी बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है। कैसे समझते हैं? तो वो स्प्रेयर क्या होता है, देखो पहले जो बुक में समझा रखा है, पहले क्या करते थे, एक यहाँ पर एक रबड़ की नॉब सी लगी होती थी ना, यहाँ पर रबड़ की नॉब, ये भी देखिए, जैसे वो नहीं होता, वो रिक्शा के ऊपर वो बाजा सा लगा होता है, वो जैसे हॉर्न बजाता है रिक्शा, तो उसको दबाते थे ऐसे ऐसे कर कर, वैसा वैसा सा कुछ लगा होता है। आजकल सिर्फ हम प्रेस करते हैं डिओड्रेंट में या स्प्रेयर में, उसको दबा देते हैं, समझ रहे हो। तो वो क्या है? नॉब है। जब भी आप इस नॉब को दबाओगे, जब भी आप इस नॉब को दबाओगे तो होगा क्या? होगा क्या? यहां से एयर अंदर आएगी, है ना। आपने इसको ऐसे प्रेस किया तो ये इससे अंदर को एयर खींचेगा, इससे ये अंदर एयर खींचेगा, समझे। क्योंकि अभी तो खाली है ना, ये अभी तो खाली है, ऊपर नहीं उठा, फ्लूइड सारा नीचे पड़ा। इसको दबाया तो इसने हाई वेलोसिटी से अंदर एयर खींची। इसने क्या किया? हाई वेलोसिटी से अंदर, हाई वेलोसिटी से अंदर एकदम एयर आई। क्योंकि ये जो होल है स्प्रेयर का, ये बहुत ही छोटा होता है, तो इसको दबाओगे तो कम एरिया है, तो हाई वेलोसिटी से सारी अंदर एयर आएगी, है ना। अंदर एयर आएगी हाई वेलोसिटी पे। यहां जो अंदर एयर आई वो हाई वेलोसिटी पे होगी। अभी यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? हाई वेलोसिटी हुई तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है। यहां पर नॉर्मल फ्लूइड रेस्ट पे पड़ा था, यहां पर प्रेशर कम हो गया, यहां पर प्रेशर ज्यादा, मतलब यहां से कम हो गया होगा प्रेशर, यहां से प्रेशर कम हो गया होगा। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, जब हम इस नॉब को प्रेस किया तो हाई वेलोसिटी से अंदर है, जब इसको छोड़ा तो यहां पर प्रेशर कम हो चुका है, यहां पर प्रेशर ज्यादा है, तो फ्लूइड कहां जाएगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगा, समझ रहे हो ना। यहां पर प्रेशर हाई हो चुका है, यहां पर वेलोसिटी की वजह से प्रेशर लो हो चुका है। जब इसको मैंने छोड़ा तो हाई प्रेशर से इसकी तरफ गया, जब इसको छोड़ा तो ये हवा इसके ऊपर दोबारा फोर्स मारेगी, तो यहां से स्प्रे की फॉर्म में आपको ये पानी, ये फ्लूइड, ये डिओड्रेंट, ये यहां से बाहर निकलेगा। ये एटोमाइजर या स्प्रेयर, यहां पर हमने एक नोजल लगा रखी है, तो वो स्प्रे की फॉर्म में स्प्रे करती है। तो ये प्रिंसिपल है बर्नौलीज, ये भी एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की। बर्नौलीज थ्योरम का ही प्रिंसिपल लगा है इस पे। क्या प्रिंसिपल लग रहा है? अगर वेलोसिटी हाई होगी तो प्रेशर लो होगा, इस बात को दिमाग में बांध लें। अगर वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर हाई होगा। कम एरिया का जो हवा आई वो आई ज्यादा वेलोसिटी पे, तो प्रेशर यहाँ पर कम हो गया, इधर से इधर हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर, तो फ्लूइड हाई से लो की तरफ भागेगा। इसको छोड़ोगे, जब ऐसे दबा के इसको छोड़ोगे, उसको दबा के ऐसे छोड़ोगे तो यहाँ से एयर दोबारा प्रेशर मारेगी,
जो फ्लूइड आया तो वहां वो स्प्रे की फॉर्म में निकल जाएगा। ये सिंपल सी बात है आपकी बर्नौलीज थ्योरम की, एटोमाइजर की। अब हम बात करते हैं किसकी, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन की। आपने सोचा होगा कि एरोप्लेन ऐसे उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता ऐसे चलता एकदम कैसे उड़ जाता है ना, ऐसा क्या है एरोप्लेन में। तो चलिए समझते हैं लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। तो ये रहा मेरे पास एक एरोप्लेन है ना, एक टॉय एरोप्लेन है, बट फिर भी हम इसको समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन ऐसे चलता है धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे ऐसे हवा में उड़ जाता है ना। ये सबको पता है कि ऐसे चलते एकदम ऐसे उड़ जाता है। तो ये हो क्या रहा है, ये एरोप्लेन में हो क्या रहा है। आप देखोगे कि जो एरोप्लेन की ये विंग होती है ना, ये वाली विंग देखो, ये वाली जो विंग होती है ना साइड से, इसका एरिया देखो ऐसे इधर से कम होता है और इधर से ऐसे मोटा होता है, ऐसे डिजाइन होता है। देखो इसका एरिया बीच में से एरिया ज्यादा होगा और इधर से इसकी शेप ही हम ऐसे ही बनाते हैं। अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया में इसका उधर से देखूं तो इसका एरिया ऐसा है। जब यहाँ से हवा आएगी तो इसके ऊपर देखो, यहाँ से पतला है, ये इधर से क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे होंगे तो यहाँ से हवा टकराएगी, ऐसे इसको चीरती हुई हवा ऐसे ऊपर से और नीचे से निकल जाएगी। समझ रहे हो, इसको ऊपर से नीचे से निकल जाएगी। इस विंग को ऐसा डिजाइन किया गया है, कि जब हवा इधर से आई, ये ऐसे चल रहा है ना, हवा आगे से आ रही है ऐसे, तो इसको ऐसे टकराकर ये जो हवा ऐसे बिखर गई ना, है ना, ऐसे जा रही है हवा, ऐसे जा रही है। तो क्या होगा, ऐसे डिजाइंड है ये, इसकी शेप ऐसे बनी हुई है कि ऊपर से ज्यादा, कि यहां से जो हवा की वेलोसिटी है वो तेज हो जाएगी, यहां पर हवा की वेलोसिटी होगी कम, क्योंकि देखो यहां से उसको आसानी से जगह मिली, यहां से ऐसे कर्व्ड पाथ ज्यादा है, ऐसे टकराती हुई अंदर को नहीं जा सकती, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। नीचे वेलोसिटी हवा की कम हो जाएगी, ऊपर हवा की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर ऊपर हवा की वेलोसिटी हुई है ज्यादा तो प्रेशर हो गया होगा कम, नीचे हवा की वेलोसिटी हुई है कम तो प्रेशर हो गया होगा ज्यादा। अब समझो, यहां ऊपर हवा आई, यहाँ हवा की वेलोसिटी बड़ी तेजी से निकल गई, यहाँ हवा धीरे से निकली, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी वो है कम, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, तो प्रेशर कम है। देखो प्रेशर ज्यादा किधर है, नीचे, यानी नीचे से इसके ऊपर, विंग के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है। प्रेशर मतलब एक फोर्स लग रहा है, जो नीचे से एक प्रेशर लग रहा है, इधर हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर, तो इधर से प्रेशर लग रहा है, ये हाई प्रेशर इसको ऐसे धीरे धीरे जब ये भागेगा तो इसको नीचे से फोर्स मारेगा, तो धीरे धीरे इसको फोर्स मारेगा नीचे से हवा का फोर्स, तो वो ये विंग ऊपर उड़ जाएगा। विंग के साथ अटैच है एरोप्लेन, तो ऐसे इधर वाले में होगा, जैसे ही इसको नीचे से प्रेशर पड़ा ऐसे, तो ये जब स्पीड पकड़ेगा तो ये ऐसे ऊपर उड़ जाएगा और ऐसे उड़ता उड़ता ऐसे हवा में चला जाता है। ये भी एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की, समझ में आई बात। सिंपल सा प्रोसेस है, नीचे से हवा तो विंग को उठाएगी, क्योंकि नीचे से प्रेशर लग रहा है, तो वो ऊपर उठेगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा, तो उसके साथ एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन के साथ लोग भी उड़ जाते हैं। तो ये रहा बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन है कि आपने सुना होगा, जब अंधेरी चलती है, तूफान आता है, तो छत है, छत के ऊपर हमने ऐसे रूफ डाल रखी है, कौन सी, टीनों वाली ना, वो शीट्स लगा देते हैं, वो उड़ जाती हैं। ऐसा क्यों है, देखो ये कमरा है, ये रूम है, ये बंद है, ऊपर लगी हुई है एक टीन, एक कोई भी आपका मटेरियल लगा हुआ है ना, वो शीट लगी हुई है। जब यहाँ से हवा आएगी तेज से, तो ऊपर से हवा बहुत तेज जाएगी, अंदर तो बंद है, अंदर हवा तो नहीं जा सकती रूम के, तो ऊपर से हवा निकल रही, तो यहाँ पर हवा की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, अंदर हवा की वेलोसिटी नहीं है, हवा की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो ऊपर प्रेशर क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। अब अंदर प्रेशर ज्यादा होगा बाहर के मुकाबले, क्योंकि अंदर हवा की वेलोसिटी, इस रूम में देखो यार, जो भी तूफान चल रहा है वो तो बाहर चल रहा है ना, तो इसके ऊपर से हवा की वेलोसिटी ज्यादा हुई, तो अंदर तो वेलोसिटी हवा की कम है ना, अंदर अगर हवा की वेलोसिटी कम है तो प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, बाहर प्रेशर हो जाएगा कम। अब यहां प्रेशर बना तो एक फोर्स लगेगा इस शीट के ऊपर, एक फोर्स लगेगा, क्यों, हवा की वेलोसिटी क्या थी, बाहर ज्यादा थी, अंदर कम थी, तो एक प्रेशर लगाया तो इस शीट को वो प्रेशर मारेगी, शीट ऊपर को उड़ेगी, तो ये उड़ जाएगी। एक तूफान में ये शीट उड़ जाती, देखा होगा आपने बहुत बार कि तूफान जब आता है तो इसकी रूफ की शीट्स उड़ जाती है। ये भी एप्लीकेशन किसकी है, बर्नौलीज थ्योरम की ही है, इसमें भी बर्नौलीज थ्योरम का ही प्रिंसिपल लग रहा है। तो होपफुली आपको ये तीनों बातें समझ में आई होंगी। इससे पहले हम मैग्नस इफेक्ट पढ़ चुके हैं, उसको भी समझो, तो ठीक है, तो उसको समझो। ये सारी एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम की है। होपफुली समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।